वनांचल टीवी 24 लाइव। संभवतः वोट बहिष्कार की ओर हम लोग चलने वाले हैं और संभवतः वोट बहिष्कार की ओर हम लोग चलने वाले हैं और संभवतः वोट बहिष्कार की ओर हम लोग चलने वाले हैं। और अगर झारखंड की बात करें, आज 23 साल हो गया। इस 23 सालों में हमने हर एक दल, चाहे गठबंधन की बात क्यों ना हो, लेकिन हर एक दल को हमने मौका दिया है ईचागढ़ विधानसभा में हमारी समस्याओं को लेकर। और जब भी चुनाव आता है, सबसे पहला मुद्दा, प्रमुख मुद्दा हमारा चांडिल डैम विस्थापन का ही होता है। तो इस वजह से अभी आज हम सारे लोग इस सरकार को इस मंच से हम सारे लोग उलगुलान करेंगे कि अगर आप सारे जो संसद की जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव के पहले अगर हमारी समस्याओं को लेकर आप कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो 84 मौजा 116 गाँव हम लोग संभवतः वोट बहिष्कार की ओर हम लोग चलने वाले हैं और संभवतः वोट बहिष्कार की ओर हम लोग चलने वाले हैं और संभवतः वोट बहिष्कार की ओर हम लोग चलना वाले हैं। और ऐसा कानून बनाए जो यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल सके, ना कि वहाँ पे जाके अपना टाइम पास करे, अपना मौज मस्ती करे और एक दूसरे को खाली आलोचना करे। उसके लिए हम लोग को विधायक नहीं बनाना है, ना करे उसके लिए हम लोग को विधायक नहीं बनाना है, ना करे उसके लिए हम लोग को विधायक नहीं बनाना है। विस्थापित अधिकार मंच ने विस्थापितों के हक और अधिकार को लेकर अब तक 9 चरणबद्ध आंदोलन किया। आंदोलन सरायकेला से लेकर रावी तक की पद यात्रा ने विस्थापितों की उम्मीदों को जगा दिया है। विस्थापित अधिकार मंच ने अध्यक्ष राकेश रंजन ने सरकार की नीति नियमों को गलत बताते हुए फिर आंदोलन के नए रूपरेखा बनाकर सरकार से लड़ने की तैयारी का आगाज ईचागढ़ के पृष्ठभूमि दियाडी खोखड़ा में प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने कहा कि जन आंदोलन को न्यायालय उलगुलान के माध्यम से विस्थापितों की खोई हुई अस्मिता को लौटाने की तैयारी की जा रही है। विस्थापित अधिकार मंच ने 2 हथियार को तैयार कर फिर चरणबद्ध के लिए कदम बढ़ा दिया है। राकेश रंजन ने ईचागढ़ के दियाडी खोखड़ों में विस्थापित सम्मेलन न्यायालय उलगुलान सह मीडिया सम्मान समारोह आयोजित कर अपने उद्देश्यों को स्पष्ट कर दिया है। मैं इतना ही बताना चाहूँगा, जब हमने इस आंदोलन की शुरुआत की है तो जन जन तक एक ही बात बोले थे कि अगर झारखंड की बात करें, आज 23 साल हो गया। इस 23 सालों में हमने हर एक दल, चाहे गठबंधन की बात क्यों ना हो, लेकिन हर एक दल को हमने मौका दिया है ईचागढ़ विधानसभा में हमारी समस्याओं को लेकर। और जब भी चुनाव आता है, सबसे पहला मुद्दा, प्रमुख मुद्दा हमारा चांडिल डैम विस्थापन का ही होता है। तो इस वजह से अभी आज हम सारे लोग इस सरकार को इस मंच से हम सारे लोग उलगुलान करेंगे कि अगर आप सारे जो संसद की जो चुनाव आ रहा है, इस चुनाव के पहले अगर हमारी समस्याओं को लेकर आप कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं तो 84 मौजा 116 गाँव हम लोग संभवतः वोट बहिष्कार की ओर हम लोग चलने वाले हैं। और रही बात विधानसभा चुनाव की, तो सारा नियम कानून विधानसभा में ही बनता है। इस बारे में हम लोग विचार गहन चिंतन कर रहे हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को हम लोग लेके जाएं जो हमारी समस्याओं से परिचित हो, जो हमारे समस्याओं का समाधान आगे कर पाए। इस संकेत मेरा यही है कि इस बार हम लोग ऐसे लोगों को चुने जो नियम और नीति के बारे कानून बना सके, उन लोग को अंदर भेजे ताकि हम लोग का जो भी सेशन होता है साल में 3 सेशन या 4 सेशन, उसमें वो लोग कानून बनाए, ऐसा कानून बनाए जो यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल सके, ना कि वहाँ पे जाके अपना टाइम पास करे, अपना मौज मस्ती करे और एक दूसरे को खाली आलोचना करे। उसके लिए हम लोग को विधायक नहीं बनाना है। हर उम्मीदवार ये होगा। अब समय बदल रहा है, अब पढ़े लिखे युवा राजनीति में आ रहे हैं और ये शुभ संकेत है। इसके लिए मैं सब जितने भी लोगों कर रहे हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। विस्थापितों के हक और अधिकार के मंच पर अधिवक्ता और पत्रकार ने भी आंदोलन के मजबूत बनाने को लेकर मंच पर वनांचल 24 टीवी लाइव के संपादक सुदेश कुमार और एके न्यूज के संपादक अरुण मांझी सहित अधिवक्ताओं ने भी अपना अपना विचार रखा और आंदोलन को मजबूत करने के लिए कानून और आंदोलन के प्रचार प्रसार में अहम योगदान करने की बात की। आप लोगों का जो है सबसे पहले अपने नेताओं पर प्रखर रूप से जो है आपको विश्वास करना होगा कि आपके अधिकार को लेकर वे सही पटल पर रखने जा रहे हैं और आपका उसका सहयोग होना जरूरी है। नहीं तो यह विस्थापित की जो है जितने भी आंदोलन हुई है सारा विफल हुआ है। यही एक आंदोलन जो है आज दिख रहा है अखबारों में, टीवी चैनलों पर और यहाँ तक कि केस मुकदमाओं से लेकर जो है न्यायालय तक भी जो है इस आंदोलन की लड़ाई को दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों का जो है यह विश्वास है कि अपना अधिकार लेना है, कैसे लेना है यह तय करना है। इसके लिए सभी इस
विस्थापित अधिकार मंच पर विश्वास करना होगा। इस पर जितने पदाधिकारी हैं उन पर विश्वास करना होगा और उनके कदम से कदम मिलाकर आंदोलन को जो है आगे बढ़ाना होगा। जहां तक है कि वनांचल 24 टीवी लाइव आपके हर कदम के साथ है, आपके हर अधिकार की आवाज को उठाने के लिए आपके साथ रहेगा। इसलिए हमारे हर चारों प्रखंड में हमारा रिपोर्टर है। आप यदि चाहें तो नंबर भी नोट कर ले सकते हैं 7004205447। ये हमारा नंबर है। आपको यदि कहीं पर भी जरूरत है तो हमारा कोई भी साथी आपके पास संवाददाता। निश्चित समय नहीं है, लेकिन आंदोलन कभी मरता नहीं है। आंदोलनकारी को जगाने के लिए लोगों का जरूरत है। अगर पूरा महिला पुरुष आप एक साथ खड़ा रहेंगे उस आंदोलन में तो सरकार को झुकना ही है, उस नीति और नियम को बदलना ही होगा। ये आंदोलन होता है जब आपका चिंगारी उठा है इस पुरांडी से, इस खोखरों से।